आज पूरी दुनिया की नजरें इटली की राजधानी रोम पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के सफल यूरोपीय दौरे के आखिरी पड़ाव पर इटली पहुंचे हैं और यहां जो उनका स्वागत हुआ उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वैश्विक राजनीति में भारत का डंका किस कदर बज रहा है। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला के साथ पीएम मोदी की हाई प्रोफाइल मुलाकात, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ वो खास डिनर और रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम की वो तस्वीरें, आज हम आपको इस दौरे की एक एक बारीकी बताएंगे। देखिए, पीएम मोदी जब नॉर्वे से अपनी यात्रा पूरी कर रोम के हवाई अड्डे पर उतरे तो उनका स्वागत करने के लिए खुद इटली की उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी मौजूद थे। ये कोई साधारण प्रोटोकॉल नहीं था, बल्कि भारत के प्रति इटली के बढ़ते सम्मान का प्रतीक था। सड़कों पर मोदी मोदी के नारे की गूंज और भारतीय प्रवासियों का उत्साह ये बताने के लिए काफी था कि 7 समंदर पार भी मोदी मैजिक बरकरार है। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था राष्ट्रपति पैलेस क्विरिनल पैलेस में राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच बातचीत का मुख्य केंद्र था भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी को अगले लेवल पर ले जाना। व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में नए समझौतों पर मुहर लगी है। खासकर डिफेंस और स्पेस सेक्टर में इटली अब भारत का एक बड़ा पार्टनर बनने जा रहा है। यूक्रेन संकट से लेकर इंडो पैसिफिक रीजन में स्थिरता तक दोनों देशों ने एक सुर में शांति की वकालत की। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस चर्चा ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की मुलाकात थी। मेलोनी ने पीएम मोदी के लिए रोम में एक विशेष डिनर होस्ट किया। यहाँ केवल कूटनीति नहीं थी, बल्कि एक पर्सनल बॉन्ड भी था। दोनों नेताओं ने रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा भी किया। पीएम मोदी ने खुद एक्स पर लिखा कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। वैसे देखा जाए तो पीएम मोदी और मेलोनी की बॉन्डिंग को मेलोडी नाम से जाना जाता है। इस बार भी दोनों नेताओं की केमिस्ट्री ने वैश्विक मंच पर एक मजबूत संदेश दिया। अब बात करते हैं उस एंगल की जो इस खबर को सबसे बड़ा बनाता है। पीएम मोदी का ये 5 देशों का दौरा सिर्फ हाथ मिलाने के लिए नहीं था। इटली हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से बाहर हुआ। ऐसे में भारत का इटली के करीब आना यूरोप में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। इटली यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहां से भारत में निवेश आने का मतलब है लाखों नए रोजगार। रक्षा क्षेत्र में इटली की तकनीक और भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मिलकर दुनिया के लिए नया विकल्प पेश कर रही हैं। खैर, इटली के राष्ट्रपति और इटली की पीएम मेलोनी के साथ पीएम मोदी की मुलाकात ने यह साफ कर दिया कि भारत अब दुनिया के फैसले में एक लीडिंग पावर है। अब अंत में आपसे सवाल, आपको क्या लगता है पीएम मोदी और मेलोनी की ये जोड़ी वैश्विक राजनीति में नया कमाल रचेगी? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।